हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी इस चैनल पर। तो गाइज़, आज मैं रीडिंग करूँगी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। तो पहले फर्स्ट है फायर साइन को हम लेंगे, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, आज हम उसकी रीडिंग करेंगे और उसमें देखेंगे कि आने वाले समय में कौन सी खुशियाँ आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं और कौन सी गाइडेंस भगवान आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये ओवरऑल लव रीडिंग रहेगी, करियर रीडिंग रहेगी। ठीक है, जहाँ पे भी मुझे बताने की ज़रूरत पड़ी मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, और मैं बाकी जो ज़ोडिएक्स हैं, वाटर साइन, एयर साइन, मैं सारी की सारी वीडियोस अपलोड करूँगी गाइस, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। मैंने वीडियोस बना के रख लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लेट हो रहा है उसको अपलोड करने में, बिकॉज़ यहाँ पे मैं अपने घर पर नहीं हूँ गाइस, तो यहाँ पे बहुत दिक्कतें आ रही हैं मुझे। ओके, और मुझे किसी ने कहा था कि बैकग्राउंड नॉइज़ जो आप रखते हो ना उसमें वो अच्छा नहीं है, लाइक उसमें उनको दिक्कत आती है सुनने में। तो दैट्स ओके मुझे, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं उस म्यूज़िक को यूज़ करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। बट जैसे आपको ठीक लगे, मैं आज उस तरीके से रीडिंग करती हूँ जिस तरह से आप चाहते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज, लियो, सजिटेरियस। फर्स्ट साइन में एरीज ले रही हूँ, मेष राशि। तो यस, एरीज मेष राशि दिख रहा है आप लोगों को, होप सो कि ये विजिबल हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी इन द राइट डायरेक्शंस। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं एरीज, उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, उनको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडलाइंस है उनके लिए, प्लीज़ बताइए। लव लाइफ, करियर लाइफ, कौन से ब्लेसिंग्स आप उन्हें देने वाले हैं और उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अमेजिंग। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, 6 नंबर, 16 नंबर, 26 नंबर बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। ओके, एरीज, आप लोग जेमिनाई से डील कर सकते हो। आपके जो पार्टनर है वो जेमिनाई हो सकते हैं। ठीक है, देखिए आप, लवर्स का कार्ड है, पहला ही कार्ड लवर्स का है। सो हियर वी गो, मैं सेकंड कार्ड निकाल, ओह शिट, I'm सो सॉरी गाइज, मेरे सारे कार्ड गिर चुके हैं। वेट अ मिनट। वैसे मुझसे ना चीज़ें ना बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं बट जब कार्ड्स गिरते हैं ना तो मुझे लगता है कि एरीज़, जो भी यहाँ पे एरीज़ हैं, आपकी लव लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचा हुआ है। ठीक है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप लोग। ठीक है, वैसे तो हमेशा ही चीज़ें मुझसे गिरती रहती हैं, बट आज मुझे कुछ अजीब सा लगा कि ये सब एक साथ। ओके ओके ओके, देखो अभी भी पूरे ना कार्ड्स मेरे हाथ से स्लिप हो रहे हैं। वेट अ मिनट गाइस, तो पहला ही कार्ड यहाँ पर लवर का है, तो हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच तगड़ा सा झगड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ है आपके और आपके पार्टनर के बीच। तो गाइस देखिए, झगड़ा तो हर एक रिश्ते में होता है, पर रिश्ता सिर्फ आपका या उनका नहीं है। ठीक है, आप दोनों का है। तो यहाँ पर प्यार तो देखिए, वो भी आपसे, फिर से कार्ड गिर गए, क्या है आज। सो यस, मैंने फिर से कार्ड्स उठा लिए हैं गाइस। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी लव लाइफ में ये लोग फेस कर रहे हो, आप जो भी एरीज़ हो यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस लेकिन यहाँ पर जो भी सिचुएशंस हैं, प्यार आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से इक्वल प्यार करते हो और बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों ही अभी किसी कार्मिक सिनारियो से डील कर रहे हो। ठीक है, कोई कार्मिक साइकिल चल रही है, इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं। बट गाइज यू डोंट वरी, क्योंकि पहला कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो एंजल
एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से चाहे दूर भी हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। आपको अगर कुछ साइंस मिल रहे हैं, रिपीटेड नंबर्स, बटरफ्लाइज दिखना, या फिर आपके पार्टनर का नाम दिखना हर जगह पे, या फिर उनकी व्हीकल, सेम व्हीकल, कुछ ना कुछ आपको साइंस दिख रहे होंगे, तो यस, ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। प्यार तो है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जैसे मैं फील कर पा रही हूँ, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, मैं यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ, कहीं और आई हुई हूँ, मैं अपने घर पर नहीं हूँ, तो प्लीज़ यहाँ की जो आसपास की नॉइज़ है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करें आप, क्योंकि आज तो मैंने कोई म्यूज़िक भी नहीं लगाया है, ओके। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर लवर्स का है, एंड मैं बहुत खुश हूँ गाइस। हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस कर रहे हो अभी के टाइम पर, लेकिन देखिए सेकंड कार्ड क्या है। मैरिज, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है गाइस। 4 नंबर है, 4, 14, 24 आपकी आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। आने वाला अप्रैल मंथ आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये महीना आप दोनों के रिश्ते में एक अलग चेंजेस लेकर आएगा, आपके रिश्ते को एक ग्रोथ की तरफ पहुंचाएगा, ओके। सो यस, हो सकता है कि आप एरीज, लियो, सजिटेरियस अपने जैसे ही दूसरे एरीज से डील कर रहे हो, लियो से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस से डील कर रहे हो, सेकंड फायर साइन, ओके। सो यस, करियर को लेकर भी यहाँ कुछ दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, जो कि आने वाले अप्रैल में ठीक होने वाली हैं। बट यहाँ पर मैं ज़्यादा जो फील कर रही हूँ वो ये है कि जो आपकी लव लाइफ है ना, वो बेटर होने वाली है, बेटरमेंट की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ जाने वाली है, ठीक है। ये शादी का कार्ड है और ये लवर्स का कार्ड है। हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज़ मिलकर आप दोनों की शादी तय कर लें, ठीक है, और आप दोनों की शादी हो जाए आने वाले समय में। आपने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं और फेस करते आए हो इस रिश्ते में, लेकिन अब आने वाले समय में ये रिश्ता ठीक होने वाला है गाइस। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर भाग रहे थे, क्योंकि जनरली ये जो डिवाइन कनेक्शन होता है, एंजल गाइडेड कनेक्शन होता है, उसमें यही होता है कि जो हमारे डीएम होते हैं, जो मैस्कुलाइन एनर्जी, उनको बहुत सारी चीज़ें दिक्कत देती हैं, ठीक है। बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसीलिए वो अपनी लव लाइफ को लेकर भागते रहते हैं कि यार अभी इतनी सारी जिम्मेदारी है, मैं एक और जिम्मेदारी कैसे लूँ। तो ठीक है, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। तो लेकिन आप देखोगे कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो रहा है। अप्रैल मंथ में आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है और ये आपसे शादी के लिए बोल सकते हैं, आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ये देख रहे हो 11-11 हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख भी रहा हो। अगर दिख रहा है गाइस तो यस, ये रीडिंग आपकी ही है, और नहीं भी दिख रहा तो इस रीडिंग के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। एक बहुत प्यारा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत कनेक्शन बहुत आगे तक जाएगा आप दोनों में, ठीक है। सो यस, थर्ड कार्ड निकालते हैं। प्रॉब्लम्स है गाइस, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लव लाइफ को लेकर, करियर लाइफ को लेकर, लेकिन खुशियाँ आएंगी, ठीक है। और स्पेशली अप्रैल मंथ मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक प्यार की एक नई शुरुआत करोगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ज़्यादा समझोगे, ठीक है। यस, किंग ऑफ कप्स देखो, यू कैन बी डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ओके। वाटर साइन से डील कर सकते हो आप, एरीज। तो देखिए, इमोशंस तो है, ठीक है, आपके पर्सन में इमोशंस हैं, बट ये अपने इमोशंस को एक मुट्ठी में दबा कर बैठे हैं कि नहीं, अभी मुझे इसको कुछ नहीं बताना है, थोड़ा टाइम ले लूँ, या फिर अपने करियर में आगे बढ़ जाऊँ, फाइनेंशियल चीज़ों को ठीक कर लूँ, फिर जाके बताता हूँ या बताती हूँ, जो भी है, ठीक है। यस, तो
ये चीज़ें हैं गाइस। लेकिन इमोशंस, किंग ऑफ कप्स यानी एक इमोशंस का कार्ड होता है, मतलब आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी परवाह है इनको, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखाएंगे, बट यस ये चीज़ें हैं, ठीक है। अभी कुछ ना कुछ सिनारियोज़ के कारण ये अपनी इमोशंस को छुपा रहे हैं गाइस, ठीक है, आपको नहीं बताना चाहते। और ये थोड़ा ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो कि नहीं हो, लेकिन यहाँ पे देखो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो गाइस, ठीक है। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन था तो इसे मेरा कंफर्मेशन समझिए, ठीक है। देखो यस, करियर से रिलेटेड इतने चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यस लव लाइफ से रिलेटेड आप बहुत सारे चेंजेस देखने वाले हो। रिश्ते को बदलता हुआ देखोगे, अपने पार्टनर को बदलता हुआ देखोगे, ठीक है। रीयूनियन, अगर आप सिंगल हो तो यस आपकी लाइफ में एक ऐसा रिश्ता आपके लिए आने वाला है जो आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट है, या फिर बहुत ही जल्दी किसी फंक्शन में आप इनसे मिलने वाले हो पहली बार, ओके। जो सिंगल्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। चलिए इस डेक से देखते हैं 2 कार्ड और। ओके 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 ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 6 नंबर इज़ फाइनेंशियल अबंडेंस का कार्ड है ये, और 3 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, मतलब कि अगर आपकी, मैं ये बोल रही हूँ लेकिन जिसके साथ आपको पता है कि फाइनली कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है, तो वो अभी आपके पार्टनर की लाइफ से जा चुकी है, या फिर अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे करियर या फैमिली थी तो उनकी फैमिली भी धीरे धीरे एग्री होना स्टार्ट हो गई है। एंड यस उनके अगर करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी तो करियर में भी उनको बहुत सारा प्रमोशन, बहुत सारी सक्सेस आगे वाले टाइम में मिलेगी, जिससे आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, ये ना एक इम्बैलेंस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एक जो ये मैंने कहा था कि इस तरफ का जो रिश्ता होता है ना, ऐसा रिश्ता वो ऐसा होने वाला है, एक इक्वालिटी में दोनों आने वाले हो, ठीक है। सो यस, और अगर आपकी कहीं फाइनेंशियल चीज़ें रुकी हुई थी तो वो भी ठीक होने वाली हैं गाइस। एक करियर की भी नई शुरुआत मुझे यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए लग रही है कि आपने अगर कहीं पे जॉब छोड़ा था या फिर आपको वहाँ से निकाला गया था तो आपको फिर से वहीं से कॉल आएगी। अगर कुछ इनजस्टिस आपके करियर को लेकर हुआ था तो वो चीज़ें यहाँ पर ठीक हो रही हैं, ओके। सो यस ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। चलिए कुछ एंजल कार्ड्स देख लेते हैं। सॉरी कुछ नहीं, ओनली वन, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। प्लीज़ एंजल्स आप अभी क्या बताना चाहते हो मेरी एरीज फैमिली को। ओके देखो सक्सेस देखो एक एक करके ना सारी चीज़ें ठीक होने जा रही है आपकी लाइफ में, ओके। पहले लव लाइफ में सक्सेस आएगी, फिर करियर में भी धीरे धीरे आएगी, बट लव लाइफ में बहुत ही जल्दी मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में, तो यस एंजल्स भी कह रही हैं दैट सक्सेस ओके। चलिए अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तो मैं वो भी देख लेती हूँ कि क्या चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आई जस्ट नीड वन कार्ड। फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर फोकस करिए, ठीक है। ये तो मैं हमेशा से कहती हूँ और कहती रहूँगी कि खुद को सबसे पहले रखिए, ओके। और अगर आप डाइट नहीं लेते ठीक से या फिर आपका कुछ इश्यू है तो आपको डाइट लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं रादर देन कि आप तला हुआ खाना खाएं या फिर कोई फास्ट फूड लें। उससे अच्छा है कि आप डाइट को फॉलो करें, ठीक है। एक फ्रीडम दे खुद को कि आपको जो पसंद है आप वो कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे 9+2 11 नंबर अगेन, तो मतलब आई एम श्योर कि आपको 11 दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा तो आने वाले समय में दिखने लगेगा, ठीक है। खुद की वैल्यू जानो गाइस, आप खुद की लाइट को पहचानो, उस रोशनी को पहचानो जो भगवान ने आपको गिफ्ट में दी है, और उस चीज़ पर काम करने लग जाओ। पता है तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में कब आती हैं, जब हम भूल जाते हैं भगवान को।
तभी वो अवेकन करते हैं हमको, एनलाइट करते हैं हमको कि नहीं, तुम इस चीज़ के लिए बने हो, तुम इस चीज़ पर काम करो। देखना कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ी क्वीन वाली वाइब्स भी आ रही हैं। ओके, सो यस, आप बहुत ही जल्दी, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो बहुत ही जल्दी इंडिपेंडेंट होने वाले हो। ठीक है, अच्छी जॉब मिलेगी आपको, जॉब में या फिर अपना खुद का कुछ स्टार्ट करोगे। ओके, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है कि आप स्टार्ट करो, या फिर आपका जो चल रहा है फैशन डिज़ाइनिंग का, उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चले, या फिर ऐसे ही कुछ क्रिएटिव चीज़ों में आप ट्राई करो। ओके, सो ये थी एरीज़ आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। ठीक है, चलिए बाय बाय। हेलो, तो लियो साइन, सिंह राशि, चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर माय लियो राशि व्यूअर्स, उनके लिए क्या आ रहा है, क्या आने वाला है उनकी तरफ, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले समय में उनको मिलेगी। सो यस, हो ओके ओके, चैरियट 1 नंबर, फर्स्ट नंबर है चैरियट। देखिए, तो लियो, आपकी जो लाइफ है ना, स्टक हो चुकी है, कोई तरह किसी भी तरह का मोमेंट नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी एक मोमेंट आने वाला है, किसी का प्रपोजल आ सकता है आपको। यहाँ पे भी एक यीन एंड यांग एनर्जी बन रही है, तो आपको अपनी शिव शक्ति, जो अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी है और फेमिनाइन एनर्जी है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। होप सो कि आपको विजिबल हो ये कार्ड। तो गाइस, आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो आपको थोड़ा सा इमोशनल साइड पर देखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई आपकी विश पूरी होने वाली है। ओके, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपनी लव लाइफ को लेकर एक ब्रेकअप फेस कर रहे हैं। तो आप लोगों को गाइस हीलिंग, यस, नेक्स्ट मंथ इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, और जब आप आगे बढ़ोगे ना, तब आप देखोगे कि यस, आपका पास्ट वाला जो पर्सन है वो आपकी तरफ वापस आ रहा है। ओके, सो ये 7/17/27 आपकी या आपकी जो पार्टनर है उनकी बर्थ डेट हो सकती है। सो यस, द फर्स्ट कार्ड इज चैरियट, लियो राशि। ओके, व्हाट मोर, व्हाट मोर, व्हाट मोर, प्लीज एंजल्स गाइड मी। और क्या क्या है, स्ट्रेंथ, बिखरे पड़े हो अकेले से। ठीक है, अकेला महसूस कर रहे हो खुद को, एक हिम्मत की ज़रूरत है, एक ताकत की ज़रूरत है कि आपको एक कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन का जो पुश होता है ना, उसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपने सोच के रखी हैं, लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक पुश चाहिए। बट मेरी जान, जब तक आप खुद से कहते हैं ना, एक खुद से नहीं जागोगे ना, कोई नहीं आपको जगा सकता है। ठीक है, आपको खुद ही जागना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, खुद से ही हिम्मत करनी पड़ेगी, खुद से ही। यहाँ पर 7 और 8 नंबर आए हैं, 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, तो 8, 18 या 28 आपकी बर्थ डेट हो सकती है। किसी चीज़ के लिए ना आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत, स्ट्रेंथ का कार्ड, मतलब आप कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बना है गाइस, तो यस, जो सोचा है आपने उसे करिए, उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाइए। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे एक्शंस के कार्ड आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी तरफ कोई एक्शन आने वाला है, या फिर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप कुछ काम को सोच कर बैठे हो तो उस पर काम करिए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। सोचते रहोगे, सोचते सोचते क्या ही होने वाला है, बताइए। एंड द लास्ट कार्ड इज दिस, एस ऑफ कप्स, डार्कनेस से लाइटनिंग की तरफ,
म- ये पता है मुझे, ये कार्ड इतना ज़्यादा एक अनकंडीशनल लव होता है ना। सो एक डार्क से एक लाइट, जैसे कि एक कमरा है, वहाँ पे बहुत सारा अंधेरा है, वहाँ पर किसी ने दिया जला दिया, कितनी अच्छी सुकून वाली रोशनी मिलेगी ना उन लोगों को जो वहाँ पे अंधेरे में है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं, आप कुछ पब्लिक स्पीकिंग या फिर मोटिवेशन स्पीकर ऐसा कुछ काम करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जिससे लोगों का भला हो। इन शॉर्ट, लोगों का भला हो, उस काम को आप करना चाहते हो, उसी के लिए हिम्मत को इकट्ठा कर रहे हो। तो प्लीज़ अपने काम की शुरुआत करें। अच्छी चीज़ों में ना भगवान भी साथ देता है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि मेरी खुद की लाइफ में इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आए हैं मुझे ये चैनल स्टार्ट करते हुए। बहुत ही ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम्स को फेस किया है, लेकिन मैं उन चीज़ों से हटी नहीं कि नहीं मुझे ये करना ही है, मैं आज नहीं तो कल ये करूँगी। एंड फाइनली आई नो कि मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है, बट येस मैंने ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड हाँ, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा आए हैं, क्योंकि मेरा दिमाग ना थोड़ा सा घूमता रहता था कि यार ये सही होगा कि नहीं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन नो, खुद पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, अच्छी चीज़ों पर भगवान भी साथ देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं तो एक प्यार की शुरुआत यहाँ पर मुझे लग रहा है। एस ऑफ कप्स, जैसे कि आप रीडिंग देखते हो तो आपको पता है कि अनकंडीशनल लव। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, लियो हो सकते हैं, इन 4 राशि में से, और आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं आने वाले समय में। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए होगा, बस आपका टाइम, आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट और आपका प्यार चाहिए होगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली अगर आप उनसे बात करना चाहते हो तो करो। ठीक है, अगर ये स्ट्रेंथ उस बात की है कि उनको बताना है कि दैट यू लव हर या हिम, तो प्लीज़ आप बताओ उन्हें। ठीक है, भगवान आपका साथ देगा और ये प्यार आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, सो यस, यहाँ पर एक मुझे लगता है कि जो आप बिछड़ गए हो शायद किसी से, तो अगर वो ठीक होगा ना इंसान, तो वो आ जाएगा आपकी लाइफ में, या फिर भगवान मिलाएंगे आपको। लेकिन अगर वो इंसान सही नहीं था तो फिर यहाँ पर एक नई शुरुआत है गाइस। और ये जो न्यू पर्सन है, आप मुझे कहोगे कि यार ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं आपके लिए। लियो साइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। 1, ओके, अड़चनें बहुत आ रही थी, तो वो अड़चनें अब ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी। सो प्रॉब्लम्स अगर थी आपकी लाइफ में, अगर कोई रुकावटें आ रही थी, तो वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है गाइस। आप उन सब प्रॉब्लम्स को डिफेंड करके आगे निकल जाओगे आने वाले मंथ में। ठीक है, आपके लिए गाइस इम्पॉर्टेंट है जून मंथ, जब पूरी तरह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे। ओके, वेट अ मिनट गाइस, मेरे कार्ड्स उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी ना आपके दिमाग में ही है, उस चीज़ को हटाइए। ठीक है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ भी मुझे लग रहे हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। 1 कार्ड, 8 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए लियो साइन स्पेशली आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करेगी या फिर आपको अपनी मंजिल मिल पाएगी। ओके, ये रुकावटें तो भगवान ने आपकी लाइफ से हटा दी हैं सारी की सारी, लेकिन जो मेंटली आप डिस्टर्ब हैं या फिर दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्शंस हैं, उसे यार कोई भी नहीं हटा सकता। उसके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा कि क्या आप डिज़र्व करते हो, आपको क्या चाहिए और क्या आपकी लाइफ में होना चाहिए सॉरी। सो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको खुद अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को लेट गो करके, कुछ चीज़ों को मूव ऑन करके। ठीक है, सो यस, चलिए एक एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। आई जस्ट नीड 1 कार्ड, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, कि मेरे लियो राशि वाले व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी। यस,
नो, देखिए सो यहाँ पर अगर चलो एक और कार्ड निकालते हैं कि ये नो किस चीज़ के लिए है, ठीक है। बिकॉज पता है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। आपकी जो रीडिंग है ना, हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स चल रहे हों, आपका दिमाग भी एक तरफ बैठ नहीं रहा अभी तक, ठीक है। तो पहले अपने दिमाग को शांत करिए प्लीज़। रिकवरी, ओके। देखिए सो काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं गाइज, आप पहले खुद को हील कीजिए, ठीक है। फिर सारी और चीज़ों के बारे में सोचिए। पहले खुद पर ध्यान दीजिए, खुद को हील करिए, ठीक है। फिर कोई और डिसीजन लीजिए आप, ओके। सो पहला एक्शन खुद के लिए लीजिए, खुद को हील करिए आप, ओके। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। एंड यस, सब ठीक होगा गाइज, लेकिन पहले खुद को ठीक करिए, ओके। सो ये थी रीडिंग लियो राशि। अगर पसंद आई हो या कुछ गाइडेंस मिली हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, सजिटेरियस धनु राशि। अगर आप सजिटेरियस हैं तो प्लीज़ चलिए देखिए मेरे वीडियो को और लाइक करिए इसको। चलिए देखते हैं मेरे सजिटेरियस व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, उनको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। टू ऑफ वैंड्स, करियर को लेकर कंफ्यूज हो या फिर किसी दो चीज़ों में जगल कर रहे हो आप, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते हो। दो ऑप्शंस हैं गाइस आपकी लाइफ में, दो रास्ते हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि आपको किस रास्ते जाना है। दिमाग को स्टॉप करो, यहाँ पर दिल की सुनो, ठीक है। मेरी एडवाइस है फिर। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस सजिटेरियस, धन की वर्षा होने वाली है। ठीक है, आप जो भी रास्ता चुनोगे ना, सोच समझ कर चुनना। लेकिन यस, यहाँ पे है कि जो भी चुनोगे उसमें बहुत सारा आपको प्रॉफिट होने वाला है। करियर में देखो या लव लाइफ में देखो, ठीक है। मुझे यहाँ पर करियर ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर आप कुछ सोच रहे हो ना कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, ये करूँ, तो यस डेफिनेटली कर दीजिए, बहुत सारा पैसा है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो एक दिल वाली खुशी भी मिल रही है आपको और पैसे वाली भी, ठीक है। दोनों ही तरह की यहाँ पे एक लग्जरी लाइफ भी मुझे दिख रही है जो कि आपको मिलने वाली है। और आपके हो सकता है कि आपके लव्ड वन से शादी भी हो जाए या फिर आप उनके साथ एक फैमिली क्रिएट करो। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल गेंस नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 3। तो ये धनु राशि, धन की वर्षा होने वाली है। 10 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आपका बर्थडे हो 10/2, फरवरी मंथ एंड आने वाला अक्टूबर मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है। अपनी लाइफ से आपको स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी करियर लाइफ में, लव लाइफ में, जहाँ भी कहो आपको स्टेबिलिटी चाहिए और वो आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड हर्मिट, हो सकता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा खुद को आइसोलेट करके बैठे हो, अकेले रहते हो आप अपनी लाइफ में। यहाँ पर 9 नंबर है गाइस, 9, 19, 29 आपकी बजट हो सकती है। सो यस, खुद की खोज में निकले हो आप और सही रास्ते पर हो, ठीक है। अपने दिमाग को शांत करके डिसीजन लीजिए। दो चीज़ों में से डेफिनेटली आपको भगवान वो रास्ता दिखाएंगे जहाँ से आप इस रास्ते जा पाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस लिखी है आपकी किस्मत में और वो आपको मिलेगी गाइस, ठीक है। सो यस, आज मैं आपके लिए मैं ओशोस डेक यूज़ करना चाहूँगी बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा गाइडेंस मिला कि मैं यूज़ करूँ ये वाला। सो यस, पाइल नंबर 3, यू आर सो डीप विद इन, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग ना
खुद से ही कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो इन दिनों, प्लीज़ करो, ये सही बात पर हो मैं कहूँगी आपसे, ठीक है। बट येस अगेन, जो भी डिसीजन लो उसमें अपने दिमाग से ज़्यादा अपने दिल की सुनो। आपकी इंट्यूशन आपको सही चीज़ें बता रही हैं, बस आपको उनको फॉलो करना है। एंड यस, दैट्स द प्रोजेक्शन। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप। आपकी जो अगर आप कोई किसी चीज़ को करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो आज आसपास की चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। 7 नंबर 7, 17, 27 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। सो यस, आपको ना एक ही टाइम पर 10 तरह के ख्याल आते हैं, उसमें से डिसाइड नहीं कर पाते आप। तो कॉन्फ्लिक्शंस इसीलिए है मेरी जान कि आपको जो डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है जहाँ से, वहाँ से खुद को हटाइए। और अगर आप आइसोलेशन में नहीं है, अकेले टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम खुद अकेले स्पेंड कीजिए, ठीक है। और अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ पर फोकस कीजिए, ये नहीं कि एक साथ बहुत सारी चीज़ों पर फोकस कर दिया आपने, नहीं। अगर लव लाइफ हो या करियर लाइफ हो, आपको एक एक चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। व्हाट मोर, मेरी सजिटेरियस जो हैं व्यूवर्स, उनको क्या जानने की ज़रूरत है यहाँ पर? प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। वन मोर शेयरिंग। देखिए, ये है हमारी क्वीन ऑफ वैंड्स। सो यस, अगर आप लोग लड़की की वीडियो देख रहे हैं ना, लड़कियां, तो आप एकदम सही बात पर हैं, ओके। आप ना बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, एक अच्छी जॉब को, एक अच्छे पर्सन को, और आपकी लाइट से ना बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। या फिर अगर आपने कुछ शुरू नहीं किया है तो इस चीज़ से बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है लोगों को। तो अगर आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ उन चीज़ों को स्टार्ट करें, ओके। अपने जॉब के अलावा भी आप कुछ करना चाहते हैं तो यस, आप कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए भी अबंडेंस है। और आप एक लाइट बनोगे लोगों के लिए, ठीक है, एक लाइट बनोगे आप। और अगर लड़के ये वीडियो देख रहे हैं तो यस, आपके लाइफ में एक ऐसी वुमेन आने वाली है, या फिर कोई ऐसी वुमेन है जो कि आपको करियर के डिसीजंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और आने वाले समय में भी आपका हर तरीके से सपोर्ट करने वाली है, ठीक है, जो आपको सही रास्ता दिखाएगी, सही गाइडेंस देगी। सो ये है यहाँ पर। बहुत ही जल्दी अगर कोई ऐसी लेडीज़ है आपके, सॉरी ऐसी फीमेल है, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, ओके। या फिर ये आपकी मॉम भी हो सकती हैं। वन अबंडेंस, ओके। यहाँ पे तो मतलब मैं क्या बोलूँ, ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, और अबंडेंस का कार्ड भी है। सो यस, पाइल नंबर 3 सजिटेरियस, मेरी धनु राशि, धन की वर्षा होने वाली है, अबंडेंस। अब एंजल ने कन्फर्मेशन दे दिया है, ठीक है, कि धीरे धीरे आप खुद को, अपनी सेल्फ को एक अच्छी बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। किन बातों का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है? तो यस, देखिए, द वर्ल्ड अवाइड्स यू। जो चीज़ करने की सोच रहे हो कर डालो, जग जाओ अब नींद से। इट्स टाइम फॉर यू, ओके। ये टाइम आपके लिए है, आने वाला अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सो यस, धनु राशि, उठ जाओ, अब काम पे लग जाओ, ओके। सो ये थी रीडिंग गाइस। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।